Hi everyone, welcome back to my channel. I hope everybody's doing good, great and fine. So I'm back with another video and as you all know, I'm in Kashmir. So ये था हमारा day 1 in Kashmir and we had just landed और हम बस सिटी के अंदर एंटर कर रहे थे एंड आई वॉज नॉट नोइंग गाइस कि द होल श्रीनगर इज सराउंडेड बाय डल लेक. मेरे को लगा कोई छोटा सा लेक होगा बट इट्स ह्यूज वेरी ह्यूज लेक. And the whole Srinagar was around that lake and it was such a beautiful view. Truly, like I was such an awestruck at that moment कि wow इतनी खूबसूरत चीज़ है भाई ये. एंड अभी तो फॉर द वाइल वी वर हेडिंग टूवर्ड्स आवर होटल सो दैट हम चेंज और फ्रेशन अप होके हम शाम को डल लेक और जो भी बाकी सारी चीज़ें श्रीनगर में करने के लिए वी कैन गो फॉर इट. एंड जेन्युइनली स्पीकिंग ये व्यू इतना ब्यूटीफुल था ना. वाज लाइक यार इतना बड़ा डल लेक है, मेरे को लगा इतना छोटी सी कोई चीज़ होगी बट नहीं, इट्स अ वेरी ह्यूज थिंग. एंड द प्लेस वेयर वी वर स्टेइंग वाज नेम्ड द दीवान बाय रॉयल नाकश और द प्रॉपर्टी वॉज वेरी ब्यूटिफुल गाइज. एंड मैं रूम टूर जो है वो अलग से भी दे दूँगी बट दिस वॉज द होल प्रॉपर्टी. और हमने यहाँ पे बस लाइक वी जस्ट चेक्ड इन और आपको इंटीरियर देख के इतना खूबसूरत लगेगा कि सच अ रॉयल पैलेस जेन्युइनली स्पीकिंग. और बहुत ही खूबसूरत जगह था ये. और ये थी इसकी लाइक फ्लोर, सारे फ्लोर्स. हमारा जो होटल जो हमारा रूम था वो फर्स्ट फ्लोर पे था एंड ये था रिसेप्शन एरिया का लुक. और वहाँ पे लिटरली स्पीकिंग 24/7 संतूर बजे जा रहा था. और ये था एक क्विक रूम टूर, मतलब एंटर करते वक्त कि रूम कैसा है क्या है मैंने ऐसे दे दिया आप लोग को सो दैट आई डोंट नीड टू पुट लाइक अनदर वीडियो फॉर इट. तो ये था हमारा रूम और हमारे रूम के बाहर इट वाज अ स्मॉल गार्डन का व्यू. तो इतना कोई व्यू बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी बट द रूम वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड दैट वाज मी ऑब्वियसली गिविंग यू अ थम्स अप. और ये हम लोग बस जा रहे थे घूमने के लिए और दिस वाज द संतूर भैया जो हमेशा प्ले किए जा रहे थे. एंड वी वर ऑन द वे फॉर द शिकारा राइड ऑन डल लेक. तो ये हम बस पहुंच गए थे एंड वी वर ऑल सेट फॉर द शिकारा राइड इन डल लेक. और लिटरली गाइस जो वहाँ का पानी था वो इतना ज़्यादा फ्रीज कर रहा था दैट आई वाज नॉट इवन रेडी टू पुट माई हैंड्स इन इट. और मतलब बिकॉज मेरे को पानी के डेप्थ से बहुत डर लगता है तो आई एम लाइक आई हैव वंस सेटल्ड ऑन द बोट एंड आई विल नॉट मूव ऑफ आई माई सेल्फ अ इंच ऑफ इट. और आप देख सकते हो दैट सूदनेस इन दैट वाटर. और बड़ा ही मज़ा आ रहा था बिकॉज व्यू बहुत अच्छा था, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी. और ये था जो थोड़ा बहुत आर्टिफैक्ट्स और ये ज्वेलरी बोट्स के थ्रू ही मार्केटिंग एंड ऑल सारी चीज़ें चलती है. जेन्युइनली स्पीकिंग तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जो शिकारा वाले होते हैं उनकी अलग लाइफ होती है इन डल लेक इटसेल्फ. उनकी जो सारी लाइफ की चीज़ें होती है लाइक फ्रॉम मार्केटिंग टू एवरीथिंग टू हॉस्पिटल फूड एंड ऑल एवरीथिंग इज़ इन दैट डल लेक इटसेल्फ. ये हमारे जो शिकारा राइड वाले भैया थे उन्होंने दिखाया दैट दिस इज़ द फर्स्ट पुलिस स्टेशन और समथिंग ये वहाँ का था जो कि गवर्नमेंट. और यहाँ पे एक मूवी की शूटिंग भी हुई थी ऋतिक रोशन और उसकी प्रीति जिंटा वाली जिसमें बूमरो सॉन्ग उसमें भी शूटिंग हुई थी किसी एक सॉन्ग का. ही वाज टेलिंग आई डोंट रिमेंबर द सॉन्ग. तो ये एक वो प्लेस था एंड एवरीबडी नोज़ कि डल लेक में हमारे इंडियन मूवीज़ कितनी ज़्यादा शूट हुई है. और ये एक काफ़ी एस्थेटिक सा व्यू था तो मैंने कहा कि लेट्स जस्ट कैप्चर इट. अब हम आ गए थे कि कैसे शॉपिंग करते हैं. तो ये कुछ आर्टिफैक्ट्स दिखा रहे थे भैया, सब हैंडीक्राफ्ट्स जो कि हम ले सकते हैं बट दो डल लेक पे इट वॉज टू कॉस्टली. हमें तो टू कॉस्टली लगा सो वी डिडंट बाय इट फ्रॉम हियर. बट जब आप आगे देखोगे रील में आई वुड रियलाइज़ कि ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन था मेरे लिए एज़ कम्पेयर टू जहाँ मैंने बाहर से शॉपिंग की. ये था फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स जो कि पानी के बिल्कुल बीच में रेस्टोरेंट्स थे फॉर ऑल द शिकारा राइड पीपल टू हैव देयर स्नैक्स एंड फूड एंड वट एवर दे वॉन्ट टू लाइक एन्जॉय एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम. ये थे कश्मीर डल लेक के हाउस बोट्स जो कि, और ये जो था यहाँ का सबसे एक्सपेंसिव हाउस बोट था उसका नाम सुकून था.
और वी डिडंट स्टे एट हाउस बोट बिकॉज आई डोंट नो व्हाई वी डिडंट फेल लाइक लिविंग इन अ हाउस बोट. पानी के बीच में ही होता है ऑब्वियसली, बट वी डिडंट फेल्ट टू लाइक हैव अ स्टे इन द लेक. बट बहुत ही मज़ा आ रहा था. डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखने को लिटरली मिल रही थी गाइज. एंड ये थे शिकारा राइड्स वालों के ये हाउस बोट्स थे. वो आपको मतलब बताते हैं कि कौन सा होटल कैसा था. बट द सुकून वॉज द मोस्ट एक्सपेंसिव. एंड आई गेस उसकी जो कॉस्ट थी वो 1 लाख रुपीज़ वन नाइट थी या समथिंग, कुछ तो कॉस्टली था. आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट अमाउंट, तो मैं बोलूँगी नहीं. ये आ गए थे हमारे ये भैया हमें एक कुछ ऐसा रोस्ट समथिंग तंदूरी कुछ खिलाने के लिए. एंड दिस वॉज द होल फ्लावर से भरा हुआ शिकारा. इतना ब्यूटीफुल लग रहा था गाइज लिटरली ये. और सो वी थॉट टू बाय अ रोज फॉर माई सेल्फ ऑब्वियसली, बट इट वॉज पेड बाय अरीश. सो बट ये बहुत ही खूबसूरत बोट लग रही थी लिटरली. मेरे को लग रहा था कि लाइक टू जंप ऑन दैट बोट एंड जस्ट टू सिट विद इन दी फ्लावर्स. So we thought to just give it a try for like just for a taste tandoori. And we bought veg because we didn't want to eat non-veg over there, but that was damn tasty. I will tell you, I've never eaten such tasty paneer tikka and mushroom tikka in my life ever. ये थी उनका फैक्ट्री एरिया जहाँ पे सारे शिकारा जो होते हैं वो बिल्ड होते हैं. और दोनों तरफ हमारे फैक्ट्रीज थी. और लाइक बेसिकली क्या जो शिकारा राइड वाले लोग होते हैं दे हैव बिल्ड देयर लाइफ अराउंड द डल लेक. मतलब लिटरली उनकी हर एक चीज़ वहाँ पे थी. मतलब एवरीथिंग आप यू जस्ट नेम इट यू विल गेट इट. देयर मार्केट, देयर हॉस्पिटल्स, their bank, their police station, everything is there in that Dal Lake and you just need to find it. Their farming and all, it's all. और ये था हमारा फर्स्ट टाइम कावा ट्राई करने का, द वेरी फेमस कावा गाइज. और जेन्युइनली स्पीकिंग मुझे कावा बिल्कुल नहीं अच्छा लगा. आई डोंट नो व्हाई आई डिडंट लाइक इट दो. इफ माई आई डोंट नो माई टेस्ट वॉज बैड कि क्या था, बट आई डिडंट लाइक द कावा एट ऑल. और ये भैया रेडी कर रहे थे हमारे का. इतने इसमें ड्राई फ्रूट्स थे ना लिटरली. आई गेस हमारी ऐसी आदत हो चुकी है ऐसा दूध, चाय पत्ती, चीनी, अदरक वाली चाय पीने की. वी आर नॉट, आई डोंट नो अबाउट एवरी वन, बट मेरी तो बिल्कुल भी नहीं आदत है टू ड्रिंक सच काइंड ऑफ टी. एंड आई वॉज नॉट रेडी फॉर इट गाइज. एंड द मोमेंट आई हैड इट आई वॉज लाइक what the fuck am I drinking? The cinnamon was such, it was blast of cinnamon in it. And you can just look at his face and you can just judge that how it was tasting. But ठीक है, everybody has their own taste, we don't judge it at all. But as per my taste, I didn't like the kava at all guys. और मैंने literally पूरी ट्रिप में मुझे इतनी जगह kava ऑफर किया गया. I was like no sorry, I don't want it. अब जो हमारा नेक्स्ट लोकेशन था इन डल लेक, इट वॉज द वेजिटेबल फार्मिंग ऑफ देम. एंड रियली गाइज हमारे इतने ज़्यादा होप्स अब थे ना कि वेजिटेबल फार्मिंग, वी थॉट इट विल बी लाइक एन एक्चुअल फार्मिंग दे विल बी शोइंग. एंड लिटरली स्पीकिंग अधीश वॉज सो एक्साइटेड ऑफ व्यूइंग द वेजिटेबल फार्मिंग. मेरे को लगा कि भाई, मेरे को क्या हम दोनों को लगा कि इट वॉज प्रॉपर फार्मिंग जैसे हम लोग अपने यहाँ देखते हैं. और एक होता है ना एक डिसअपॉइंटमेंट कि लिटरली हम पीक पे जा चुके थे, बट इस टाइम द व्यू वॉज वेरी ब्यूटिफुल. आई वुड नॉट डिनाई द व्यू वॉज सो 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 ब्यूटिफुल. एंड बाकी जितने भी फैक्टर्स थे वी वुड जस्ट लाइक इग्नोर इट जस्ट फॉर द व्यू एंड फॉर द मोमेंट्स. इस मोमेंट में हम लोग लोटस और लिलीज के गार्डन को वो कर रहे थे एक्सपीरियंस की, बिकॉज ऑब्वियसली फेब्रवरी का टाइम इज़ नॉट कल्टिवेशन का टाइम, तो इसलिए सब सूखा पड़ा था. और ये था इनका वेजिटेबल फार्म जिसमें उग रहे थे मूली. ऑब्वियसली दैट्स अ वेरी बिग डील फॉर देम. बट गाइज यहाँ इतना बड़ा हमारा, आई मीन लिटरली वी वर सो stupid to think कि अच्छा नहीं यहाँ पे प्रॉपर प्लांटेशन होती होगी, बट नो गाइज दिस वॉज द वेजिटेबल फार्मिंग. और लिटरली स्पीकिंग इस मोमेंट में मेरे को इतनी हंसी आ रही थी कि यार हम लोग ने क्या देखा है. एंड आप अरीश के एक्सप्रेशन से देखो कि आप रियलाइज़ कर लोगे कि आई वॉज इन सच लाइक मोमेंट कि यार क्या ही चल रहा था हमारे साथ.
Now we were heading towards the Char Chinar. Now this is the Dal Lake का main attraction point. जैसे सबको पता है कि द चिनार का पेड़ विच यू फाउंड दैट येलो रंग के जो लीव्स होते हैं वो जो हम मूवीज और सॉन्ग्स में देखते हैं वो पीले पीले एकदम वो, तो देयर्स दैट प्लांट दैट ट्री इज कॉल्ड चिनार का पेड़ एंड इट वाज आल्सो द सेंटर ऑफ द डल लेक गाइस। तो ये स्पॉट पे आप पूरा डल लेक विटनेस कर सकते हो। और यहाँ आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर दैट बूमरो बूमरो वाले मूवी का जो लुक होता है, दैट कश्मीरी लुक बेसिकली, उसके लिए फॉर शूट एंड ऑल। मेरे को बड़ा ये था कि मेरे को इसमें तो ज़रूर से फ़ोटो शूट और ये सारी चीज़ें करानी है। Literally speaking, I was so excited to get ready. I don't know why, that I was like, I will look very pretty in this. But the outfit was, the whole look was so cute and pretty. मुझे ऐसा लग रहा था वाओ, अगर मैं ऐसे डेली ड्रेसअप करूँ तो how would it look? And this was the whole look and attire guys, and I was so obsessed with this look and मेरे को बहुत सुंदर लग रहा था। और ये अदीश while I was going for my shoot वहाँ के moments को, वहाँ की चीज़ों को कैप्चर करते हुए। The water is so calm in Dal Lake, जबकि वहाँ पे इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती है, still it has that calmness and all, and this was me within the shoot। और हम लोग बस जा रहे थे अपनी फ़ोटो साथ की क्लिक कराने के लिए एंड आई वॉज रियली लाइकिंग माई लुक गाइज, आई वॉज लविंग इट। द मोमेंट द सन वॉज सेटिंग ना, द होल एरिया वॉज सो येलोइश ऑरेंजिश गाइज कि मतलब इट जस्ट चेंज द होल कलर एंड एवरीथिंग ऑफ डल लेक। और यहाँ हमारा शिकारा राइड एंड होता है इतने ब्यूटीफुल व्यू के साथ, एंड उसी टाइम बारिश होने लगती है एंड वी वर लाइक कि यार अब बारिश में तो हम कहीं जा नहीं सकते, और ठंड ऑब्वियसली बहुत बढ़ चुकी थी। तो वी वर हेडिंग टुवर्ड्स एन रेस्टोरेंट बिकॉज हम लोग ने लिटरली कुछ खाया भी नहीं था उतना, तो वी थॉट लेट्स जस्ट लेट ईट इट अप थिंग्स एंड देन वी हेड बैक टू द मेन होटल ऑफ आवर्स। सो अभी जिस रेस्टोरेंट हम लोग जा रहे थे उसका नाम था स्ट्रीम, जो कि बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है कश्मीर का, और लिटरली हम लोग को काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया टू गो देयर एंड हैव समथिंग, सो वी वेंट टू हैव इट। और काफ़ी यू नो लाइक अरेबिक वाइब दे रहा था वो रेस्टोरेंट, काफ़ी कश्मीरी वाइब थी वहाँ की। और ये था उसका इनसाइड एम्बियंस जो कि बहुत ही प्रिटी था, बहुत ही सटल एंड प्रिटी। एंड ऑब्वियसली आई वॉज हैविंग वेज दैट डे, तो मैंने तो अपने लिए कुछ वेज में ही मंगाया था। बट अदीश वॉज ईटिंग द फेमस ट्राउट फिश ऑफ कश्मीर and both the food was good. I had honey chili potato and he had the trout, and this was the end of our day guys, and I hope you like the vlog। अब भी कश्मीर ट्रिप की vlog और भी आती रहेगी, and sorry for the delay and I hope I won't delay anymore। Thank you for so much love and care you guys show me, keep subscribing, keep loving me, and just lots of love to you, and I hope you are enjoying your life, keep enjoying your moments and everything। Thank you so much for the love and support you guys show, keep subscribing, bye, take care।